आइए हम परमेश्वर के आराधना में जाएंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरा नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा, तो सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उनको कर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है और मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपनी आशीष के हाथ को रखे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने फिर एक बार आज के दिन में तूने हम सबों को जीवितों के लेखे में जीवित रखा। अपना प्रेम, अपना अनुग्रह तूने हम सबों पर प्रकट किया। हम में ऐसी योग्यता नहीं, हम में ऐसी लियाकत नहीं, फिर भी तूने प्रभु जी हमसे प्रेम किया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी बीते पवित्र सोमवार से लेकर आज के इस पवित्र सोमवार तक पूरे सप्ताह भर तूने प्रभु जी हमारी सुधीली, हमारी अगुवाई की, हमें सुरक्षा प्रदान देते हुए हमारी रक्षा रखवाली की। प्रभु जी पूरे सप्ताह भर हम जहाँ कहीं भी गए, हम सबों के जाने आने में तूने सुरक्षा प्रदान की। प्रभु जी बड़े बड़े आफतों से, विपदाओं से, दुर्घटनाओं से, खतरों से, संकटों से, लड़ाई झगड़े, मारपीट, वाद सबसे तूने हम सबों की रक्षा रखवाली की। प्रभु जी इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर बाप आसमानी, पूरे सप्ताह भर मन, प्राण, देह, आत्मा को तूने सुरक्षित रखा। आज संसार में तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के महारोग फैले हुए हैं प्रभु जी। ऐसे ऐसे महारोगों से, ऐसे ऐसे बीमारियों से तूने प्रभु जी अपने लोगों की रक्षा रखवाली की। इसके लिए भी तेरे पवित्र और मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर पूरे सप्ताह भर
तेरे धर्म में हाथों में संभालते हुए घर घर विजिटिंग करने का अवसर दिया। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरे लोगों को तूने धूप से, लू से, तपिश से अपने लोगों को बचाए रखा प्रभु जी, ताकि हम प्रतिदिन चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। ऐसे तूने हमारे जीवन में कार्य किया प्रभु जी। हमारे निराशाओं को तूने आशा में बदल डाला प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तूने जैसे हमसे वायदा किया कि जहाँ भी तेरे नाम से 2 या 3 लोग एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ। हाँ प्रभु जी, बीते बीते वर्षों से लेकर आज तक तू प्रभु जी हमारे बीच में रहा प्रभु जी। हमारे बीच में रहते हुए तेरे नाम की आराधना उपासना करने के लिए हमें प्रतिदिन तो अवसर देता रहा। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, बाप आसमानी, बड़ी बड़ी बीमारियों से तूने हम सबों की रक्षा रखवाली की। तेरे लोगों के बीच में चलने फिरने, उठने बैठने का अवसर दिया प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारे मनों को विचलित होने से, हमारे कदमों को डगमगाने से बचाए रखा। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे प्राणों को नाश होने से भी तूने बचाया। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ बीते रात्रि काल के लिए। हाँ प्रभु जी, बीते रात्रि काल को हमारी तरह तेरे कितने प्रियजन बड़े बड़े युक्तों के साथ, बड़े बड़े योजनाओं के साथ, बड़े बड़े कल्पनाओं के साथ दूसरे दिन के प्रातःकाल को देखने की लालसा लिए हुए अपने अपने बिस्तरों में तो सोए प्रभु जी, परंतु इस दूसरे दिन के प्रातःकाल को वो देख नहीं पाए और इस संसार से कूच कर गए। उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी। परंतु आपका ये प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह है प्रभु जी कि तूने प्रभु जी बीते रात्रि काल को अपने धर्म में हाथों में संभालते हुए हम सबों को एक मीठी नींद दी प्रभु जी। और मीठी नींद देते हुए प्रभु जी हमारे आत्मिक आंखों के साथ साथ तूने हमारी संसारिक आंखों को भी खोला और तेरी सृष्टि की रचना को देखने का, अनुभव करने का और तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देने का अवसर दिया प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तूने हमारी आत्मिक आंखों के साथ साथ संसारिक आंखों को खोला और तेरी सृष्टि की रचना को देखकर इस सुंदर पवित्र नामवार के प्रातः काल में तो जीवित परमेश्वर को जीवित अवस्था में जीवता हुआ, भावता हुआ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने की योग्य ठहराया प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ आज के सुंदर पवित्र नामवार के लिए प्रभु जी। आज के सुंदर प्रातःकाल की घड़ी में तो प्रभु जी अपने लोगों के संग संग हो प्रभु जी। अपने लोगों के संग संग होकर उनसे बोल, उनसे बातें कर प्रभु जी। अपनी उपस्थिति का एहसास अपने लोगों के जीवन में होने देना प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ बाप आसमानी, विशेष रूप से
आज सारे संसार में, सारे विश्व में, सारे यूनिवर्सल में जब तेरे नाम से तेरे लोग तेरे पवित्र भवन की ओर अग्रसर होते हैं तो उनके संग हो प्रभु जी। हर एक को तेरे भवन में आने का अवसर दे प्रभु जी। हर एक के कठोर हृदयों को तोड़ प्रभु जी। जो अपने मनों को कठोर किए हुए अपने अपने घरों में बैठे हैं प्रभु जी, उनको कठोर हृदयों को तोड़ और अपने वायदे प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें विवेकशील मांस का हृदय दे प्रभु जी, ताकि विवेकशील मांस का हृदय पाते हुए तेरे नाम को प्रतिदिन धन्यवाद 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 देने पाए प्रभु जी। ऐसी दया, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी। जो रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं, हर एक को तो आने में सहायता मदद कर प्रभु जी। हर एक को सुरक्षित रूप से तेरे भवन में लेकर आ प्रभु जी, ताकि तेरे भवन में आकर तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। आज की आराधना को प्रभु जी हम तेरे धर्म में हाथों में देते हैं। आज की आराधना का एक एक पहलू तो अपने हाथों में ले प्रभु जी। आज की आराधना का तो अल्फा और ओमेगा होना, हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना, सब कुछ आपके नजरों में शोभायमान होने पाए। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी हम आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी उपस्थिति को चाहते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, इसलिए से सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 116 निकालेंगे, उसका 1 से लेकर 19 पद तक है। उससे एलविना सामने आएंगे। आज का उत्तराधि पाठ हमारे बीच में रखेंगे 1 से 19 तक। उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ने पाएंगे। आज का उत्तरवादी पाठ बाइबल नहीं है, पाया जाता है भजन संहिता 116 उसका 1 पद से लेकर 19 पद तक है। एक पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद हम सब बारी बारी से पढ़ेंगे। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरे आँखों को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है कि मैं तो बहुत ही दुखित हुआ।
मैंने उतावली से कहा कि सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। 18 और 19 एक साथ हम लोग पढ़ने पाएंगे। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा। या की स्तुति करो। ये प्रभु का जीवित और सामर्थी वचन है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। कलीसिया बैठ जाएगी। आइए हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के लिए अनुरोध करूंगा। लीना मसीह हमारे बीच में है, प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करेंगे। विशेष रूप से हम परमेश्वर को हर एक बातों के लिए धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फिर एक बार आज के दिन में जीवितों के लेखे में जीवित रखा और एक नया दिन और एक नया प्रातःकाल दिया, अपनी उपस्थिति में रखा। पूरे सप्ताह भर हर एक तरह के रोगों से, हर एक तरह के दुख, संकट, क्लेश, मुसीबतों से भी बचाए रखा। इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम जहाँ कहीं भी गए थे, परमेश्वर ने हम सबके यात्रा को मुबारक किया, सुरक्षित रूप से लेकर गया और कुशल पूर्वक फिर अपने घर तक वापस लाया। इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे। पूरे सप्ताह भर आज सारे संसार में बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े दुख, संकट, क्लेश, मुसीबतें हैं, महामारियां फैली हुई हैं, परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों को हर एक तरह की महामारी से, बीमारियों से, दुर्घटनाओं से बचाए रखा। इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद हम देने पाएंगे। धन्यवाद हम देंगे जिन जिन के जीवन के आंगन में परमेश्वर ने और एक नया दिन और एक नए वर्ष को जोड़ा है जन्मदिन में। उन सबों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हम देंगे विशेष रूप से जिन जिन के शादी के वैवाहिक जीवन में परमेश्वर ने और एक नए वर्ष को जोड़ा है, उन दाम्पत्य जीवन में परमेश्वर आशीष और अनुग्रह को करने पाए। पति पत्नी के बीच में, परिवार में बड़े आशीष अनुग्रह को रखने पाए। इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे बीमारों के लिए। आज कितने लोग कोई अपने घरों में और कोई अस्पतालों में बीमार अवस्था में पाए जाते हैं। हम तो अपने घरों में सुरक्षित रूप से हैं। जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं, उन सबों को हम परमेश्वर के हाथों में देंगे। आइए हम लीना मसीह के द्वारा प्रार्थना में हम जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ, स्तुति, महिमा, बड़ाई करते मेरे खुदावंद प्यारे यीशु। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद 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 देते मेरे यीशु राजा। कितने थे जो आज का दिन नहीं देखने पाए मेरे यीशु राजा। तूने हम पर अपनी असीम कृपा बना के रखी, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद 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 देते मेरे खुदावंद यीशु। हम तुझे क्या दे सकते हैं पिता परमेश्वर। हम तुझे अपने होठों स्तुति का बलिदान चढ़ाते मेरे यीशु राजा। हमसे जाने अनजाने में या जानबूझकर जो भी अपराध हुआ है मेरे खुदावंद यीशु, जो भी हमसे खताए हो मेरे खुदावंद यीशु, उसे तू माफ कर पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, तू हमें अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे खुदावंद यीशु। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर इस आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर।
जो तूने अपने महिमा के लिए हमें इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आदर, इज्जत, गौरव, जलाल तुझे देती मेरे खुदाबंद यीशु। आप बड़े, हम घटे मेरे यीशु राजा। जितने यहाँ बैठे हैं सभी को नामो नाम आशीष देना मेरे खुदाबंद यीशु। जितने बीमार पाए जाते मेरे खुदाबंद यीशु, हर एक एक को तू छू और चंगाई दे पिता परमेश्वर। कितने अपने बिस्तरों को, तकियों को, बिछौनों को भिगोते हैं पिता, रो रो के पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा करते, स्तुति और बढ़ाई करते मेरे यीशु राजा। तू उनका रोना सुन ले मेरे खुदाबंद यीशु। तू उन्हें छू और उन्हें टच कर पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, जो भी तेरे नाम से मांगते हैं, कि मत्ती 7 के 7 में लिखा है, जो भी तुझसे मांगेंगे वह पूरा होगा मेरे यीशु राजा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे मांग लेते हैं मेरे यीशु राजा। जितने बीमार हैं मेरे यीशु राजा, तू हर एक को छू और चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, हम सब तेरे जी हुजूरी में आते हैं मेरे खुदाबंद यीशु। कितने हैं पिता परमेश्वर जो अपने कैंसरों से पीड़ित है मेरे यीशु राजा, बुखार में पड़े हैं, दर्द में पड़े हैं पिता परमेश्वर। हर एक शैतान उनको जकड़े के रखा मेरे यीशु राजा। तू हर एक एक बंधनों से उन्हें आजाद कर मेरे यीशु राजा, ताकि वह तेरे पवित्र भवन में खड़े होके तेरे नाम की गवाही और तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मैं विनती करती मेरे खुदाबंद यीशु, इस समय हमारी रूबी दीदी अस्वस्थ है पिता परमेश्वर। अभी कुछ दिनों पहले पिता परमेश्वर वह हॉस्पिटल से आई, तूने उसे बहुत बड़ी बीमारी से बचाया, इसके लिए तुझे धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। वह पिता परमेश्वर तेरी बेटी है, उसे तू छू और चंगाई दे। हम नहीं जानते उनके शरीर में क्या कष्ट है पिता परमेश्वर, तू लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है मेरे यीशु राजा। तू उन्हें छू और चंगाई दे पिता परमेश्वर। वह तेरी बेटी, तेरी दासी है पिता परमेश्वर। तूने हमें अपना मित्र कहा पिता परमेश्वर। सच में तू हमारा सच्चा मित्र है, जो हम कुछ किसी से नहीं कह सकते, अपनी दिल की बातें वह हम तुझे बता सकते हैं। हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। अभी के अभी पिता परमेश्वर रूबी दीदी को आप टच किए पिता परमेश्वर, उन्हें छूए पिता परमेश्वर। उनको जो भी शरीर में कमजोरी पाई जाती है, आज के बाद वह उन्हें कुछ कमजोरी ना हो, और वह फिर खड़े होकर तेरे पवित्र भवन में तेरे नाम की धन्यवाद और तेरी गवाही देने वाली हो सके पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, हम उनसे कुछ अच्छा सीखने को पाते हैं पिता परमेश्वर। वे हमारे लिए आशीष का कारण बनती यीशु राजा, तूने हमें उन्हें दिया है पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। मैं अपने पास आपके लिए भी दुआ करती पिता परमेश्वर, उनके साथ भी होना पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी, हर एक दिक्कत, हर एक दुर्घटनाओं से बचाना। जब वह आते जाते हर जगह विजिट करते हैं, तेरे नाम को लेके हर समय खड़े होते हैं, चाहे वह कैसी भी परिस्थिति हो मेरे यीशु राजा, तू उनको भी छूना पिता परमेश्वर। वह भी एक तेरे दास और तेरे बेटे हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, मैं स्वर्णलता दीदी के लिए भी दुआ करती पिता परमेश्वर। पिछले दिनों से वह भी अस्वस्थ है पिता परमेश्वर, उनको भी तू छू और चंगाई दे पिता परमेश्वर, और उनको ऐसा मन दे पिता परमेश्वर कि वे एक बार फिर इस पवित्र भवन में आके तेरे लोगों के सामने मिलने पाए पिता परमेश्वर, और अपने पापों का अंगीकार करने पाए मेरे यीशु राजा। हे मेरे यीशु राजा, मैं जोएल बेटे के लिए दुआ करती मेरे यीशु राजा, उस बेटे को आप छूइए, उन्हें भी टच कीजिए मेरे यीशु राजा। वह कितने दिनों से बीमार है, अपने बिस्तरों में पड़ा है मेरे यीशु राजा। हे मेरे यीशु राजा, तू बीमारों को चंगाई देता है, जो मांगते हैं तू उन्हें पूरा करता है मेरे यीशु राजा। तेरे पास जो भी आता वह कभी खाली हाथ नहीं जाता मेरे यीशु राजा। तू उसे टच कर, उसे छू पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा उस पे आए, तेरी सामर्थ आए पिता परमेश्वर। उस बच्चे को छू के खड़ा कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वह भी तेरी आशीष का कारण बने और लोगों के सामने खड़े होके तेरे नाम की गवाही दे सके। उसे भी तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे यीशु राजा। वे 3 सालों से अपने बिस्तरों में पड़ा है मेरे यीशु राजा। तू मेरे पिता परमेश्वर उनके घरों के पिता परमेश्वर, परिवारों का रोना सुन पिता परमेश्वर, उनके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले मेरे यीशु राजा, ताकि पिता परमेश्वर पूरा घराना उस बच्चे का उद्धार पाके तेरे नाम की महिमा करे यीशु राजा। वह उद्धार तेरे कारण हो पिता परमेश्वर, और किसी के कारण नहीं पिता परमेश्वर। और मेरे यीशु राजा, जो पिता परमेश्वर
अभी सोम्यल माटिल जो भी हैं पिता परमेश्वर, आंटी उनके लिए भी मैं दुआ करती पिता परमेश्वर। वह पिता परमेश्वर तेरे क्षेत्र में पिता परमेश्वर तेरी महिमा को करती है मेरे यीशु राजा, और वह जब हॉस्पिटल में होती है वह बीमारों की भी देखभाल करती पिता परमेश्वर। उन्हें भी तू छू चंगाई दे पिता परमेश्वर। उनको जो भी ब्रेन हैमेज की बीमारी है मेरे यीशु राजा, हे मेरे खुदाबंद यीशु, जब आप होते हैं पिता परमेश्वर तो कोई बीमारी पास में नहीं आती। तू उन्हें भी छू के चंगाई दे कि वह भी वह अभी के अभी प्रार्थना के बाद ये बोलने पाए कि पास साहब मैं चंगी हुई यीशु राजा, कि मुझे यीशु ने चंगा किया। सच में पिता परमेश्वर यहाँ आपका पवित्र आत्मा है मेरे यीशु राजा। मैं चांदमती बहन के लिए भी दुआ करती पिता परमेश्वर, जब वह बहुत पिता परमेश्वर अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती है और वह इस भवन में आई है पिता परमेश्वर, उसे भी तू छू के चंगाई दे मेरे यीशु राजा, ताकि पिता परमेश्वर वह दिन प्रतिदिन तेरे नाम की महिमा करने पाए और बता पाए कि सच में मैं इस चर्च में आई और मुझे चंगाई मिली। उसके शरीर में जो भी थायराइड है, जो भी सूजन है मेरे यीशु राजा, हम नहीं जानते वह किस कारण है मेरे खुदावंद यीशु, उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम जिनको जानते हैं और अथवा नहीं जानते हैं उनकी जिनको क्या क्या बीमारी, उन्हें भी तू छू के चंगाई दे। जितने भी दूर दराज तक की यात्रा करते मेरे खुदावंद यीशु, तू उनके साथ होना पिता परमेश्वर, उनकी मंजिलों को मुबारक बनाना पिता परमेश्वर, ताकि वह भी अपने मंजिल तक पहुंचकर तेरे नाम को धन्यवाद और दोनों हाथों को उठा के तेरी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, तूने हमारे पूरे परिवार को अब तक अच्छा भला रखा, इसके लिए धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। दोनों बच्चे मेरे पिता परमेश्वर अस्वस्थ थे, बीमार थे, तूने उसे भी चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, सच में पिता परमेश्वर तू अपने लोगों का रोना गिड़गिड़ाना सुनता है मेरे यीशु राजा। अभी 5 तारीख को घर में मीटिंग थी मेरे यीशु राजा, हमारी दूसरे दिन तक कोई तैयारी नहीं थी पिता परमेश्वर। मेरे मन में डाला कि महिला मीटिंग हो, एक बार और होना था तो उसे मैंने मना कर दिया था पिता परमेश्वर। हम मना करने वाले कौन होते पिता परमेश्वर? परमेश्वर जहां अपनी महिमा करना चाहता वहीं करवाता है पिता परमेश्वर। मैं एक गवाही और पिता परमेश्वर यह भी बताना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, आपसे कुछ छुपी नहीं है। मुझे भी पिता परमेश्वर लीडिंग के लिए बोला गया था, जब मैंने मना कर दिया, लेकिन यीशु राजा वह घूम फिर के आपने अपनी महिमा मुझसे कराया, इसके लिए भी तुझे धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। आपने उस घड़ी पिता परमेश्वर, उस क्षण पिता परमेश्वर हमें लज्जित होने से बचाया पिता परमेश्वर। आपके लोगों ने पिता परमेश्वर हमारे सहायता की, वह भी पिता परमेश्वर आपके कारण पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर कि वह सब अच्छे से संपन्न होने पाया पिता परमेश्वर। मैं उस खाने बनाने वाले कल्लू भैया को भी धन्यवाद देती हूँ, वह कुछ कारण लेट हो गए थे, लेकिन पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वह आके पिता परमेश्वर वे तैयारी तो कर गए थे, लेकिन किसी कारण से वह लेट हो गए। धन्यवाद देती मेरे यीशु राजा कि खाना उसने 20-30 मिनट में बनाया। ईश्वर को धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। उस महिलाओं को भी धन्यवाद देती हूँ कि उसने गवाही करवाई, क्योंकि मीटिंग में गवाहियाँ बहुत कम होती है। हे मेरे यीशु राजा, तू हमें अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मैं मोहनी मसीह के लिए भी दुआ करती पिता परमेश्वर, उनके पूरे परिवार को भी अच्छा रखना मेरे यीशु राजा, नामो नाम आशीष देना पिता परमेश्वर। एल्विना के परिवार को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हर एक के परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे यीशु राजा। सच में पिता परमेश्वर, हम तुझे छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, लेकिन तू हमें लज्जित नहीं होने देता किसी के भी सामने। हम तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तूने पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते वह कैसे और किस तरह आपने उस घर में आपने महिमा के लिए हमें इस्तेमाल किया और पिता परमेश्वर, और आप लोगों को भी पिता परमेश्वर अच्छे से पिता परमेश्वर हर चीज की आपने वहां मन्ना दिया, और शारीरिक भी दिया, खाने के लिए, हर एक चीज के लिए तुझे धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, अभी यहाँ मेहनत टावर की बहुत कमी है पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर हमें एक नया टावर फिर से दीजिए पिता परमेश्वर, कि हम इस पवित्र भवन में पिता परमेश्वर हर एक के लिए प्रार्थना करने पाए, और हर एक जन यहाँ खड़े होके आपके नाम की गवाही देने पाए पिता परमेश्वर। देश विदेश में पिता परमेश्वर बहुत सारी महंगाइयां बढ़ गई है, बहुत सारी यहाँ पर बहुत पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं। हर एक को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ। हे मेरे यीशु राजा, यहाँ पे यहाँ पे अच्छा संतुलित वातावरण देना, कि यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा कहीं पे कुछ ना हो पिता परमेश्वर। तेरे लोग फिर से ना मारे जाए पिता परमेश्वर। और मेरे खुदा बंद यीशु, आपसे दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर
कि आप हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि हम तेरे पवित्र भवन में आने पाए। और मेरे यीशु राजा, मैं विनती करती हूँ मेरे यीशु राजा कि जितने भी पिता परमेश्वर अभी रास्ते में हैं, तो सही सलामत तेरे पवित्र भवन में आने पाए मेरे खुदावंद यीशु। हर एक एक को तू अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। मैं जवान बच्चों को भी आपके सामने हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, उन्हें चोर चुरा ना पाए पिता परमेश्वर। तू उन्हें अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। और बुजुर्ग लोगों के लिए भी दुआ करती वह सच में पिता परमेश्वर हमारे आशीष का कारण है पिता परमेश्वर। उनको सदा आप बनाए रखना पिता परमेश्वर, उन्हें भी आप नामों नाम आशीष देना, अपनी शक्ति सामर्थ्य से भरना पिता परमेश्वर। मैं सभी छोटे छोटे बच्चों के लिए भी दुआ करती पिता परमेश्वर, जब वे पिता परमेश्वर एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, तो आप पिता परमेश्वर उनको भी नामों नाम आशीष देना, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, बुद्धि देना, सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि वह पढ़ लिख के अपने घर अपने परिवार नहीं पिता परमेश्वर इस कलीसिया और तेरा नाम ऊंचा करने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे खुदाबंद यीशु, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, सभी बुजुर्गों सियानों को सभी को आपके सामने हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जो बेरोजगार हैं पिता परमेश्वर, जवान लोग, उनको आप एक अच्छा नया रोजगार दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वह भी गलत कामों में ना पड़ के तेरी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे खुदाबंद यीशु, यहाँ जितने बैठे एक बार फिर सबको आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। ये छोटा सा झुंड है पिता परमेश्वर, ये तेरा झुंड है पिता परमेश्वर। हर एक एक को नामों नाम आशीष देना। यहाँ जो भी आते अपनी दिक्कत परेशानी को लेकर आते हैं मेरे यीशु राजा, वह जानते हैं कि हम तेरे पास आएंगे तो तू उसे दूर करेगा पिता परमेश्वर। तू उनकी करहानों की उसकी आवाजों को सुनना पिता परमेश्वर। और जिन जिन घरों में पिता परमेश्वर शादी की सालगिरह थी या बर्थडे था पिता परमेश्वर, हे मेरे यीशु राजा, आप हर एक को नामों नाम आशीष देना। तूने उनके जीवन में एक दिन एक साल और जोड़ा पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। मैं अपने पूरे परिवार के लिए भी मेरे यीशु राजा धन्यवाद देती हर एक एक बातों के लिए जो मैं भूल गई हूँ पिता परमेश्वर। वह भली भांति जानते हैं कि हम क्या भूले हैं, फिर भी आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जो भी यीशु राजा मैंने टूटी फूटी जो दुआ की हूँ पिता परमेश्वर, आप उस पर मनन करना पिता परमेश्वर, उसे सुन लेना और अपनी महिमा के लिए एक बार फिर हमें खड़ा करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आदर, इज्जत, गौरव, जलाल तुझे देती, आप बड़े हम घटे। यह छोटी सी विनती अपने सुधारकर्ता के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में कलीसिया की ओर से आप सबों को मेरा जय मसीह की सूचना इस प्रकार है। आने वाले रविवार कभी समय दिन को 8:30 बजे रहेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। शुक्रवार की आराधना संध्या काल को आप अपने घरों में भी 6:30 से 7:30 में कर सकते हैं। और उस दिन जो प्रार्थना होती है सिर्फ बीमारों के लिए, जिसके घर में दुख संकट क्लेश है, उन सब के लिए प्रार्थना होती है। इसलिए आप लोग प्रार्थना जरूर कीजिए। शुक्रवार को आप यहाँ आ नहीं सकते हैं, 6:30 से 7:30 अपने घरों में जरूर प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों के स्रोत को खोलता है। परमेश्वर की प्रार्थना में वो शक्ति है। मैंने आपको बताया ना बीते दिन में, जब मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट थी, आईसीयू में उसी समय एक स्त्री को लाया गया था, कोई किसी गांव से, बड़ी सीरियस थी, पूरा परिवार आया था उसका, और डॉक्टर बोला कि हम उम्मीद दे नहीं सकते हैं। आईसीयू में रखी गई थी, उसका हस्बैंड था सामने में, तो मैं अपने पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था वहाँ पर। तो हठात हमको क्या हुआ मालूम नहीं, उसका आदमी हमको ऐसा देख रहा था। मैं गया वहाँ पर, जाके हम बोला भाई साहब क्या हो गया, क्या नाम है? बोला शांति नाम है। क्या हो गया? तो बतलाएं, हठात छाती में दर्द होने लगा और बड़ी घबराहट तो लग रही है। हम लोग डॉक्टर के पास लेके आए हैं, देखिए परमेश्वर। बोले ठीक है, मैं प्रार्थना करूं? उससे पूछा मैं, तो देखने लगा। क्या चीज पूछा? बोला प्रार्थना करूं? हम बोला मैं कोई ताबीज नहीं पहनाऊंगा, मंत्र नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। अगर बोले आप चाहते हैं? बोला हाँ सर, प्रार्थना कीजिए। आप नहीं मानोगे, प्रार्थना किए। और जिस दिन मेरी मिसेस आईसीयू से बाहर आई,
प्राइवेट वार्ड में थी। मंडे को एल्विना आई थी उसी दिन। तो मैं जब ऑफिस के अंदर गया था पे स्लिप ये बनाने, तो उसका आदमी और उसके पूरे परिवार से खड़े थे। बोला साहब धन्यवाद। हम बोला काहे का धन्यवाद भाई? बोला डॉक्टर साहब ने छुट्टी दे दिया। हम बोला छुट्टी दे दिया, कैसी है? बोला बहुत अच्छी है। तो बोले ठीक है, घर जाइए अच्छा से, अपना एड्रेस भी दिया है। तो हम बोले तब घर जाइए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। बोला एक बात पूछूं? बोला पूछिए, क्या बात है? कुछ देना पड़ेगा क्या? हम बोला हाँ देना पड़ेगा। तो आप क्या दे सकते हो, पूछा मैं। बोला आप जो भी बोलिए। हम बोला हमें नहीं, परमेश्वर को देना, धन्यवाद देना बस। बोला हाँ, परमेश्वर को धन्यवाद दो, सब ठीक हो जाएगा। बोला जबलपुर जाना है, एक दिन जाएंगे जबलपुर, तो हमें प्रार्थना में याद रखिएगा। बोला प्रार्थना में हो सकती है प्यारो, इसलिए सब अपने लिए जीते हैं, आज हमें दूसरों के लिए जीना है ना। हम जब दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब वे चंगाई पाते हैं, मन में बड़ा संतुष्टि प्राप्त होता है। एक आत्मा को बचाना है प्यारो आज हमारे जीवन में, इन बातों को जानिएगा। इसलिए शुक्रवार को प्रार्थना में जरूर आप लोग अपने अपने घरों में शामिल होइएगा 6:30 से 7:30 तक। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमें एक बात तो ये बतलाइए, हालेलुया का अर्थ क्या है? अभी गा रहे थे ना, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया का अर्थ क्या है? हाँ, प्रभु की स्तुति। हालेलुया का अर्थ है प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। प्रभु हमारे साथ है, उसका अर्थ है इमानुएल, हमारा सहायक। ठीक है। और होसन्ना का अर्थ क्या है? ये सब अर्थ जानना जरूरी है। होसन्ना का अर्थ है हमें बचा, हमें बचा। आमीन का अर्थ क्या है? तो आप लोग क्यों आमीन तो बोलते नहीं है आप लोग? तो कहाँ मेरा कान तक आता नहीं आवाज मेरे, यही चीज है ना। आप भाई उसमें कंजूसी मत करो यार, कम से कम उसमें टैक्स नहीं लगता बोलने में, है ना। आप जब आमीन बोलते हैं एक साथ, आमीन मतलब ऐसा ही हो। जिसके लिए प्रार्थना कर रहे, उस बहन के लिए, चांद बहन के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु उसे चंगाई दे, आमीन। ऐसा सबकी प्रार्थना सुनी जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए आज के वचन में जाएंगे, थोड़ा समय है। यशाया की पुस्तक उसका 41वां अध्याय, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41, 41। यशाया की पुस्तक उसका 41वां अध्याय, उसका 8 से 10 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। और उसको पढ़ने में मोनी मसीह सामने आएगी, आज का वचन हमारे बीच में रखेंगी। यशायाह की पुस्तक उसका 41वां अध्याय 8 से 10 तक। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये प्रभु का जीवित वचन है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि तूने फिर एक बार इस खादिम को तेरे महिमा तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल किया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, सबके साथ मिलकर तेरे महिमा भरे गीतों को गाने का अवसर दिया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, गवाहियाँ सुनने का अवसर दिया। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना में रूबरू हुआ, जैसा तो आदिकाल से लेकर आज तक
अपने वचन के द्वारा तो हम सबों से बोलता आया, बातचीत करता आया। फिर एक बार प्रभु जी आज हम में से हर एक से बोल और बातचीत कर प्रभु जी, तू जो हमसे क्या कहना चाहता है हमारे दैनिक जीवन में इन बातों को डाल प्रभु जी, ताकि हम तेरे भेद भरी बातों को जान सके, समझ सकें और बड़े हलीमता और बड़े नम्र और दीनता के साथ तुझ में आगे बढ़ सकें। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, वचन का बोलने वाला तू हो प्रभु जी। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, इसलिए से सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा। परमेश्वर ने पूरे सप्ताह भर अच्छी रीति से रखा। इतने धूप होने के बावजूद भी हर एक घरों में जाने का अवसर दिया, घरों में लोगों के साथ मिलने मिलाने का अवसर दिया, प्रार्थना करने का अवसर दिया। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज का जो है वचन यशायाह 41 का उसका 8 से जो 10 तक पढ़े हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हम सब से अपने लोगों के लिए कहता है, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है। मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग संग हूं। आज संसार में कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं जो कि आपको आशा और विश्वास देता है कि मैं तेरे संग संग हूं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और जब जन्म देती है, बच्ची जब धीरे धीरे बड़ी होती है, जब वो रोड में चलती है, माँ उसके आगे पीछे चलते रहती है, कहाँ मेरी बच्ची गिर ना जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हें न कभी भूलूंगा न छोड़ूंगा। इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। हम कई बार देखते हैं कि रास्ते में चलते हुए कोई माँ अपने जन्माए बेटे को रोड में छोड़ के चले जाती है। स्टेशन में भी देखते हैं कई बार। माँ कैसी निर्दयी है, सोचिए। जो माँ 9 महीने तक अपने पेट में रखी, कोख में रखी, वो माँ समाज के डर से, घर वालों के डर से, अपने स्वार्थी जीवन के लिए बच्चे को छोड़कर चली जाती है। कई माँ मंदिरों में छोड़कर चले जाती है। ये कैसे निर्दयी माँ है, सोचिए प्यारों। परंतु हमारा परमेश्वर कहता है, मैं न तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। आपका पति आपके साथ छोड़ सकता है, आपकी पत्नी आपके साथ छोड़ सकती है, आपके बच्चे आपके साथ छोड़ सकते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर कहता है, बोलता है, मैं तुझे जन्म से लेकर मृत्यु के अंत तक सदा तेरे संग संग रहूंगा। आज दुनिया इतनी स्वार्थी है, इन बातों को मैं बतलाना चाहता हूं प्यारों। मैं देखता हूं ना, किसी घर में कोई गमी अगर हो गई है तो मैं देखता हूं लोग कुछ पल के लिए आंसू बहाते हैं, ठीक है, देखते हैं, फिर कब्रिस्तान में लेकर तो चले जाते हैं। जब लेकर चले जाते हैं, कुछ पल का ही साथ रहता है ना, जो जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए हम कहते हैं, कब्रिस्तान में छोड़कर चले जाते हैं। फिर उसकी याद कभी भूले भटके आ जाती है तो आ जाती है, नहीं तो नहीं। परंतु ये हमारा परमेश्वर, जिसने आपको रचा है, सृष्टि को बनाया है, आकाश और पृथ्वी का जो करता है, जो आपको जन्म दिया है,
और परमेश्वर आपको अपने स्वरूप में बनाया है। ये हमारा परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए जान दिया प्यारो, हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। जेल अगर जाते होंगे, जेल के पास लिखा रहता है एक बोर्ड में, पापियों से प्यार करो, पाप से नफरत करो। देखिएगा जेल गेट में लिखा रहता है। और लोग कहते हैं कि जब जब संसार में पाप बढ़ जाता है तो देवी देवता आते हैं, नाश कर देते हैं पापियों। तो पापी भी तो आपका पुत्र है? दो बेटा हुआ आपका, एक बेटा अच्छा डॉक्टर अच्छा बन गया और एक बेटा डाकू बन गया, उसको छोड़ देते आप? कभी नहीं छोड़ते। हमारा परमेश्वर इसी बात को कहता है, हे मेरे दास, हे मेरे पुत्र, तू मेरा चुना हुआ है, मैंने तो छोड़ा नहीं, तजा नहीं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग संग हूं। बोलता है इधर उधर मत ताक। किसी के सहायता के लिए आपको ताकने की जरूरत नहीं है। कभी कभी रोड में, कहीं यात्रा में, हम आते जाते वक्त में किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो इधर उधर ताकते हैं कि कोई हमारा सहारा बने, कोई हमारा सहायता करे। ऐसे समय में हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है प्यारो। और यहां मैं बतलाना चाहता हूं, आज मनुष्य जो जीवित हुआ, एक बार उसे क्या है, मरना भी है। जो जीवित होता है उसे मरना भी है, क्यों? मरने के ही बाद आपको स्वर्ग राज की ओर से एक रास्ता नियुक्त होता है, क्योंकि स्वर्ग राज में आपको ठहराया जाता है प्यारो। कई ग्रंथों को मैंने पढ़ा है, कहते हैं कि मनुष्य मरता है फिर पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कहीं नहीं है प्यारो, पुनर्जन्म कहीं नहीं है। अगर पुनर्जन्म है तो हमें एक बात बतलाइए, महात्मा गांधी को कौन कौन जानते हैं? सब जानते हैं ना महात्मा गांधी को? महात्मा गांधी के बारे में सब सुने हैं ना? सुने हैं ना? तो महात्मा गांधी का अगर पुनर्जन्म कहीं हो गया है तो उसकी पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं? है? आपके घर में, आपके आस ये पड़ोस में अगर कोई गुजर गए हैं, फिर आते साल उसका पुण्यतिथि मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो भाई आपको जब विश्वास है पुनर्जन्म हो गया तो पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं? हमारा परमेश्वर का वचन बोलता है मनुष्य का जन्म लेना और फिर मरना नियुक्त है। एक बार मनुष्य जन्म लेता है और एक बार मरता है। ये आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा, तो क्या कुत्ती बिल्ली में चल जाएगी? है? ये आत्मा परमेश्वर का है, परमेश्वर का दिया हुआ, ये परमेश्वर के पास में जाता है प्यार। और इसलिए परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मर के जी उठा। हमें बताया कि तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं, परंतु क्या पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान है, एक नया जन्म जो कि कभी फिर मरने का नहीं, वो जन्म। और यहां इसलिए परमेश्वर कहता है लोगों से, आपसे 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 सब मत डर। मनुष्य है जिन्हें बहुत सी परेशानियां आएंगी, बहुत सी दुखद घटनाएं आएंगी, बहुत सी बीमारियां आएंगी, बहुत सी बातें होंगी, इससे हमें डरना नहीं है। आज मनुष्य के जीवन में क्या है, सबसे बड़ा भय क्या है? हानि का डर है, हैं? भाई हम जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, घाटा हो गया। कुछ काम कर रहे हैं उसमें फल नहीं आ रहा है, उसका डर रहता है मनुष्य। स्वास्थ्य का डर रहता है, हैं? मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हैं? कैसे हम जिएंगे? आज मनुष्य सिर्फ जीने के ही लिए दुखित रहता है प्यारो। और परमेश्वर मत्ती थोड़ा पढ़िएगा जल्दी से, मत्ती उसका 6 का 28 से 30 पढ़िएगा। मत्ती 6 का, हम बस इसी की चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे,
हाँ, यही चिंता दिन भर हमारा। हाँ, और यहाँ क्या कहता है परमेश्वर? परमेश्वर हमें हर दिन की रोटी देता है। हर दिन हम रोटी खाते हैं, परमेश्वर क्या करो? धन्यवाद दो, बस। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कल क्या खाएंगे। कल किसने देखा है प्यारो? कल किसी ने देखा है? अरे मैं यहाँ वचन दे रहा हूं, सर अगला पल मैं ना रहा हूं। हमें आज की चिंता, अभी की चिंता करनी है कि परमेश्वर ने जो हमें आज का दिन दिया है, हमारे लिए दिया है, परमेश्वर को क्या करे? धन्यवाद दे दे। हम गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद, बस आनंदित हो। दूसरी बातों में जाने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा रोता है, एक बच्ची रोती है, हाँ, माँ जानती है कि बच्चे को कब खाना देना है। उस माँ को चिंता रहती है, मेरा बेटा किस लिए रो रहा है। तो ऐसे ही हमारा पिता भी हम सबकी चिंता करता है। हमें इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। आज मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य की चिंता, हाँ, खाने की चिंता, कल क्या होगा, और सबसे ज्यादा चिंता हमारा आशीष भाई को रहता है। हर बात में डर डर डर। जो डर गया सो मर गया। परमेश्वर ने हमें डरने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर हमें प्रतिदिन जीवित स्थान में रखा है, जीवितों की भूमि में रखा है, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। और एक भय हमारे जीवन में, यहाँ परमेश्वर कहता है मत डर, और हमारे जीवन में डर ही डर रहता है। किस बात का डर रहता है? दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात है शारीरिक दुख, शारीरिक कष्टों का दर्द रहता है हमारे जीवन में, है? और मौत का डर रहता है। मेरे बाद क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये डर शैतान आपके जीवन में डाल देता है प्यारो। शैतान आपके जीवन में ऐसा डर डाल देता है कि आप डर के सिवा इधर उधर कुछ सोचना ही चाहते नहीं। बस डर बना रहता है आपके जीवन में। क्या होगा, क्या होगा। किसी को क्या है, चलते चलते डर रहा है, सोते सोते उठ गया, अरे बाप रे पसीना छूट रहा, क्या कर डर? कोई गाड़ी आ गया, कोई कुछ आ गया, कुछ हो गया, ये डर। हम परमेश्वर में हैं प्यारो। हम जब परमेश्वर में हैं, हमें किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है प्यारो। सबसे बड़ी बात कि हमें परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर का डर, परमेश्वर हर डर को हमसे दूर करता है प्यारो। परमेश्वर चाहता है, पौलुस के जीवन में देखिए, पौलुस जो पहले साउल था, जो परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, वो जब पौलुस बना, उसके जीवन में ऐसा डर समा गया, पर तो डरा नहीं प्यारो। किसी भी बात के लिए वो डरा नहीं, हर बात में निसंकोच होकर खड़ा रहा प्यारो। दूसरा कुरिन्थी, आइए हम लोग निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय, उसका 7 से पढ़िए। जब हमें बहुत कुछ मिलता है ना, है क्या है मनुष्य के जीवन में, जब जो चाहता है उससे कहीं अधिक मिल जाता है ना। लोग कहते हैं ना, धतूरा खा के आदमी पगला जाता है। ठीक है, धतूरा खाने से आदमी पगला जाता है, और ज्यादा सोना मिल जाता है ना, वो भी पगला जाता है। मनुष्य के जीवन में डर, और यहाँ पौलुस कहता है बहुत से प्रकाशनों के, हाँ, बहुतायत से मैं फूल ना जाऊं, एक कांटा चुभाया गया है। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। आज अगर चांदमती बहन के जीवन में ऐसा दर्द ना होता तो परमेश्वर को याद नहीं करती। बात तो ना समझ रहे मैं जो कह रहा हूं, है? दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई, है? जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। परमेश्वर हमें बतलाता है कि मैं हूं, मेरी उपासना कर, मुझे याद कर। बोलता है बहुत से प्रकाशनों की बहुतायत से
फूल ना जाऊं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात हाँ, ताकि मैं फूल ना जाऊं, है, इसलिए दर्द हमें रहता है। घमंड में हम फूल ना जाए। प्रभु जी तेरा नाम का धन्यवाद हो, तूने मेरे दर्द को दूर किया, तूने मुझे आज जीवितों को लेके मैं जीवित। आज जान लीजिए, अभी अगर मोनी मसीह को परमेश्वर आके कह दे अब तू कभी मरेगी नहीं, हमेशा जीवित रहेगी, तब क्या करेगी? मोनी मसीह बोल कौन परमेश्वर है, सब खत्म कर दे, अब तो मैं अमर हो गई, अब किसी चीज की जरूरत नहीं। क्या होगा ना? होगा, सबके जीवन में होगा, सबके जीवन में होगा। है, आज अगर सब कुछ मिल जाए, अरे छोड़ो यार, क्या जाने की जरूरत है, आज संडे है, थोड़ा आराम करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में हर दिन हर समय एक एक वस्तु को देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जब संसारिक बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय बाप हूं, तुम्हें क्यों करना दूंगा। परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को जानता है, कब किसे क्या देना है, क्या करना है। मैं संतोष भाई के बारे में वही बोलूंगा। पहले मैं संतोष भाई को जब भी देखता था ना, पसीना से लथपथ, कैसा एकदम बड़ा खिसियानी चेहरा, हाँ, बड़ा अजीब बेबसी। आज उसके चेहरे में क्या है? संतोष है। संतोष मसीह के चेहरे में क्या है? संतोष है। देखो हंस रहा है, देखो क्यों? परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा करता है प्यारो। हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के संग संग चलेंगे, परमेश्वर हमें कभी भी निराश नहीं करेगा। जो बेटा बेटी अपने माता पिता की हर बात को मानते हैं, माता पिता अपने बच्चों को वो अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना चाहेंगे। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमारा हर दुख को जानता है। एक माँ काम कर रही है, जानते हैं आप लोग को हमसे ज्यादा तो तजुर्बा रहेगा। जान लीजिए, माँ घर में काम कर रही है, जैसा रिचेल उतनी छोटी है, रिचेल अगर वो रोएगी तो रचना समझ जाएगी कि कैसे रो रही है, और नहीं आएगी, छोड़ देगी उसको वहां पर। और अगर वही रिचेल चित्कार करके रोएगी, माँ क्या करती है? अपने सारे कामों को छोड़कर दौड़ के चले आती है। परमेश्वर हमारा जानता है यही चीज, किस समय मेरी बेटी मेरा बेटा दुख परिस्थिति में है, परमेश्वर दौड़ा दौड़ा चला आता है आपके पास में। आज का वचन इसलिए मैं आपके सामने में दिया। कभी शरीर में दुख होता है, एक कांटा चुभाया जाता है। कल तक मेरी पत्नी ठीक थी, प्रातःकाल हुआ, बोला मुझको कैसा कैसा लग रहा है, पेट में दर्द दे रहा है। और हर शनिवार के दिन में हम दोनों में से एक को तकलीफ, शैतान चाहता है कि हम यहाँ खड़े ना हो। ये मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में जब भी हम कहीं परमेश्वर के सामने में जाने की तैयारी करेंगे, कोई ना कोई काम आ जाएगा। जैसा पिछला संडे मैं मोनी को डांटा, तो मैं इसलिए डांटता हूं कि मैं उसे अपना समझता हूं, मैं सबको नहीं डांटूंगा। जैसा कि आज बहुत से लोगों के बीच में कोई परिवार कहता फिरता है कि मेरा बच्चे को डांटते रहता है, इसीलिए हम लोग आना छोड़ दिए। मैं क्यों डांटता हूँ? तो फोन की, पापा साहब ने हमको फोन नहीं की, अपना आंटी को फोन की, आंटी मेरी सासू माँ आ रही है गाड़ी से, इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगी, वो ट्रेन से आ रही है। मैं बोला फोन दे, फोन लिया। क्या हुआ मोनी? ऐसा तो बात है पास्ता। हम बोला मेहमान आके रहेगा, चला नहीं जाएगा, पर तो हमारा परमेश्वर एक बार तुम्हारे सामने में आएगा, और अगर तुम नहीं रही वापस चला जाएगा। ये समय बड़ा मुश्किल से मिलता हमें प्यार। ऐसे ऐसे अड़ंगे आएंगे, कोई घर में मेहमान आ गया, अरे चलो ठीक है नहीं जाएंगे आज, शैतान देखा मैं जीत गया, ये बच्ची हार गई, ये परमेश्वर बोलते देखो हार गई। यही होता है,
शैतान यही करता है आज हमारे जीवन में प्यारो। इसलिए कभी भी परमेश्वर का जो समय है, ये समय आप परमेश्वर को दीजिए। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, भैया कहाँ काम करते? रेलवे में। 30 दिन ड्यूटी नहीं जाए, ठीक है, 30 दिन ड्यूटी नहीं जाए और ऑफिसर को जाके बोले सर हमको पेमेंट दीजिए, क्या मिलेगा पेमेंट? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? इसलिए कि ड्यूटी नहीं की हम। बात तो समझ रहे हैं? ऐसे ही हमारा परमेश्वर चाहता है हम उसके समीप, और परमेश्वर सारा दिन हमसे नहीं मांगता है, हैं? दिन में 1 घंटा अगर हम परमेश्वर को देते हैं प्यारो, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से परेशानियों को दूर करता है प्यारो। ये शैतान दुख, संकट, क्लेश, मुसीबत लाता है। एक बात जानिएगा, आज मैं बतलाना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे परमेश्वर ऐसा तकलीफ दे दिया है। परमेश्वर दुख नहीं देता प्यारो, जानिएगा, परमेश्वर कोई बीमारी नहीं देता है प्यारो, ये शैतान बीमारी देता है ताकि तू रुक जाए, तुम्हारा विश्वास टूट जाए, हैं? अरे यार ये डॉक्टर ठीक से नहीं देगा, चल अब दूसरे डॉक्टर के पास जाए। विश्वास टूटता है। विश्वास तोड़ने के लिए वो बेटी जो एलिसा बैठी है, जब मैं पहली बार गया, जब उनके घर नहीं जाया करता था, जब शुरू किया मैं जाना, देखे एकदम ऐसी कैसी एकदम अजीब थी, हाँ, सोई हुई थी। क्या हुआ? लीना से पूछा मैं, पास साहब ऐसा ऐसा बात है, बड़ी डर जाती है बात बात में, तो बतलाई ऐसा ऐसा डर है, और जब रात को अचानक उठ जाती है तो उसका एहसास होता है, किसी तरह का एहसास होता है। हमको सारी बातें बतलाई। बतलाने के बाद मैं बोला ठीक है, आओ हम लोग प्रार्थना करेंगे। उसके सर में हाथ रखकर मैंने प्रार्थना किया, और जब प्रार्थना किया उसके बाद से आज तक ऐसा कोई दृश्य जो पहले देखती थी, महसूस करती थी, आज उसके जीवन में नहीं है। यहाँ लिखा है ना, मत डर, शैतान हमें डराता है, ऐसा डरा देगा आप डर के मारे कांपने लग जाएंगे। अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा? ये पौलुस इसलिए कहता है, पौलुस बोलता है मेरे जीवन में दुख आने दे। जितना दुख आता है पौलुस और उतना स्ट्रांग होता है। रबर का बॉल लीजिए, जो प्लास्टिक वाला बॉल होता है, ठीक है, उसको भरी बाल्टी में थोड़ा बाल्टी में पानी डाल के बॉल को रख दीजिए, क्या होगा? बॉल तैरेगी ना, ऊपर तैरेगी। और पानी डाल दीजिए, बॉल को डूब जाना चाहिए और ऊपर आएगी, और पानी डालिए और यही चीज है हमारे जीवन में। इन बातों को बतलाना चाहता हूं। जितना दुख आपके जीवन में आता रहेगा, आप अगर परमेश्वर में, आप परमेश्वर में और भी उठते रहेंगे, उठते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा, पूरा बाल्टी में पानी डाल दीजिए, बॉल क्या होगा? तैर के ऊपर आ जाएगा, है नहीं? बाहर आ जाएगा, बॉल डूबेगा नहीं। परमेश्वर आपके जीवन में आपके संग रहता है प्यारो, हम उसको महसूस नहीं करते। अब ये पंखा बतला रहे, आप बोलेंगे परमेश्वर कहाँ है हमारे जीवन में? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये हवा को किसी ने देखा है? हवा को क्या करते हैं हम? महसूस करते हैं। अभी मैंने स्विच ऑन करेंगे, पंखा चलने लग जाएगा। पावर कट है, पंखा बंद है। पावर ठीक रहेगा, पावर का सप्लाई ठीक रहेगा, पंखा चलते रहेगा, हवा को हम महसूस करते रहेंगे। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है, हम उसे महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जानते क्यों? जिस दिन हमने परमेश्वर को देख लिया, हम जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ज्वलनशील परमेश्वर है। मूसा एक बार चाहा, बोला कि हे प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो मुझे देख नहीं पाएगा। परमेश्वर आपके संग प्यारो। आप जानते हैं हम लोग कितनी यात्राएं करते हैं ना, यात्रा करते हैं। हम जब भी घर से निकलते हैं प्रार्थना करके निकलते हैं, हे प्रभु हम यात्रा में जा रहे हैं, जिस ट्रेन में जा रहे हैं
उस ट्रेन को हम तेरे हाथों में देते हैं। ट्रेन की रखवाली तू करना, सुरक्षित रूप से लेकर जाना, सारे कार्य को करके कुशल पूर्वक आना। अब सोचिए आप ट्रेन में बड़ी आराम से सोए, बात मेरा समझ रहे, आराम से सोए, अचानक कोई हादसा होता है। अभी 1 हफ्ता पहले ट्रेन पूरी पलटी होगी, पुल से गुजर रही थी, मैंने महानदी से गुजर रही थी, पुल बैठ गया। क्या हो गया? कितने लोग लापता हो गए थे। परंतु जो परमेश्वर में रहते हैं, परमेश्वर हर पल हर घड़ी आपके संग संग रहेगा। एक बार परमेश्वर ऊपर, जब भी कहीं जाते हैं, खड़ा हुई प्रभु जी मैं घर से बाहर जाती हूँ, मेरे संग होना, मुझे हर एक तरह की आफतों से, दुर्घटनाओं से बचा कर चलना, कुशल पूर्वक लेके जा, कुशल पूर्वक घर तक ला। देखिए, पर मेरा चैलेंज है, मेरे जीवन, मेरे हम दोनों पति पत्नी के जीवन में आपको बताएंगे ऐसा आश्चर्य, ऐसा मेरिकल। एक बार गायत्री नगर में रहते थे हम लोग, तो ऑर्डर छक्के जा रहे थे मंगल नगर, तो गायत्री नगर से ऐसा निकले, जैसे निकले रोड में आए तो बगल में एक दूध वाला वैन खड़ी थी, दूध वाला वैन ऐसा खड़ी थी, ठीक है। हम ऐसा आ रहे हैं, ऐसा वैन खड़ा है, बता रहे, देखिए गौर से, ऐसा हम लोग आ रहे हैं गाड़ी में, ऐसा जैसे आए वैन वाला क्या दरवाजा खोला तो हम तो टकरा जाते हैं, हमारे करके ऐसा घूमे, इधर से गाड़ी आया, हम लोग मार के उड़ा देते, मेरा हैंडल छूट गया था। आपको बता रहे परमेश्वर ने कैसा हैंडल को संभाला, ऐसा मैं आगे। एक बार यात्रा करने के लिए पूरा तैयारी, 25 तारीख दिसंबर, बहुत सी दवाई है, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ 25 तारीख को खाना वाना खा लिए, एक डोसा पार्टी के घर खाना वाना खा के रात को तैयारी कर रहे हैं ट्रेन में पकड़ने के लिए, बता रहा हूँ। और उनको नहीं मालूम कि मैं 1 महीना पहले ट्रेन का टिकट को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया। 1 महीना पहले मुझको परमेश्वर बड़ी जल्दी अगुवाई करता है, 1 महीना पहले कैंसिल कर दिया। अरे क्या तैयारी नहीं करेंगे तो कहाँ, अरे टाटा, अरे बस लड़ना शुरू कर दिया, आप पैसे हो, हाँ साल में 1 बार छुट्टी मिला है स्कूल से, घर जाने के लिए, हाँ अपने को घर जाएंगे, एकदम लग गई उससे छोड़ा नहीं जाएंगे, नहीं चुप हटा जानते हैं, पूछे सामने रात को 12 बजे अचानक उल्टी कर दिया और एकदम आगे बढ़ा, क्या हो गया, दौड़ के गए, पूरा उल्टी थी, पानी नहीं पिलाए, हाथ में लगे, फीवर आ गया। हम बोले सुनो, ये परमेश्वर की दया है, आज हम ट्रेन में बैठे रहते, कहाँ ट्रेन में उतरना पड़ता हमें, तुमको लेके कहाँ जाते, क्या करते, बोले हाँ। इसलिए परमेश्वर जो भी करता है हमारे जीवन में भले के लिए करता है। इसलिए कभी भी थोड़ा दुख हुआ, परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद, शायद इससे बहुत बड़ी दुर्घटना आने वाली है। इसलिए आप परमेश्वर में विश्वास में खड़ा हो। थोड़ी सी तकलीफ आई, प्रभु जी मेरे देह में तकलीफ है, मैं अपनी तकलीफ को तेरे हाथों में देती हूँ, मुझे चंगा, बस कुछ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, यही प्रार्थना आपकी है। प्रभु जी तू मेरे संग है, मुझे विश्वास है, मुझे चंगाई दे, मैं चंगाई पाऊँ और दौड़ने पाऊँ। देखिए परमेश्वर आपको इस बोर्ड में बताया, सबको देखते रहते, आप खुद को देखते कैसा परमेश्वर मेरे जीवन में आया। मैं अस्थमा का पेशेंट था, ऐसा हाँफता था, पर तो आज परमेश्वर ने मुझे पुलपिट पे खड़ा, तो मैं कहीं भी जाता हूँ इन बातों की गवाही देता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है आज का वचन, इसलिए मैं आप सबको दिया। शरीर है, शरीर में बहुत से दुख
संकट ठेस आएंगे। आप किसी से प्यार करते हैं तो आपका पड़ोसी दिखेगा तो इससे बड़ा प्यार करता है, वो चिढ़ते रहेगा आपसे, है ना। तो चिढ़ के क्या करेगा, कुछ ना कुछ तकलीफ लाएगा। यही शैतान करता है हमारे जीवन में। इससे घबराना नहीं, डरना नहीं। यहाँ लिखता है, देखिए 10वां पद, जैसा है 10 पढ़, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे पहली बार क्या करूँगा, दृढ़ करूँगा, मैं मजबूती प्रदान करूँगा और तेरी क्या करूँगा, सहायता करूँगा। देखिए, सहायता के समय में तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। बुढ़ापे होने से जिस बेटे को हम पालते हैं, जिस बेटी को पालते हैं, बुढ़ापा आता है हमारा, वही बेटा और बेटी हमें छोड़कर चले जाते हैं। और ये हमारा परमेश्वर बुढ़ापे होने पर भी कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने जीवन दिया, परमेश्वर जानता है इसे मैं कैसे खड़ा करूँ, मैं इसलिए कभी डरता नहीं। थोड़ी सी तकलीफ, हाँ, हमें एक बात की जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर है करके आंधी में दिया जला के ना बैठे। बात मेरा समझ रहे हैं? परमेश्वर है, कुछ नहीं होगा, हैं? आंधी में दिया जला के बैठ कर क्या हो? दिया बुझ जाएगा। परमेश्वर, मेरी आंटी थी खड़गपुर से आए हुए, खड़गपुर में आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि आपके लिए, हमारे लिए। मेरी आंटी थी, 13 भाषा बोलती थी, 13 भाषा, और परमेश्वर का इतना अच्छा प्रचार करती थी। और एक दिन बीमार हो गई, मैं खड़गपुर में था, बीमार हो गई तो हम लोगों ने कहा, आंटी चलिए हॉस्पिटल में। तो मैं तो हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, परमेश्वर मुझे ठीक करेगा। परमेश्वर है क्या? परमेश्वर आप डॉक्टर को दिया, डॉक्टर कहाँ से आया? परमेश्वर से डॉक्टर बनाया, परमेश्वर बुद्धि है ना। तो नहीं जाऊँगी, दवा नहीं खाऊंगी, आखिर नहीं खाए। बहुत हम लोग बोले नहीं, आखिर वो मद्रास गई, मद्रास में जाके ऐसा बुरी परिस्थिति हो गई कि ना हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। जब दाखिल किया, अंतिम समय में डॉक्टर बोला बहुत देर से। डॉक्टर हमारा दूसरा ईश्वर है क्या? डॉक्टर मौत और जीवन के बीच में दीवार बनकर खड़ा है। इसलिए डॉक्टर जो हिदायत देता है उसको भी हमें करनी चाहिए। ये हमारी पत्नी, धर्म पत्नी दवा लिख के, मैं दवा नहीं, ठीक ठीक। कुछ बातें हमें डॉक्टर जो दूसरा परमेश्वर है ना, दूसरा परमेश्वर है, दूसरा दर्जा उसका, उसकी बातों को हमें माननी चाहिए। वो जाकर शरीर का निरीक्षण वो करता है, हमारा परमेश्वर हमारे संग। इसलिए उस रात को हमें भेजा, मोनी लोग को फोन किए, मोनी लोग दौड़ के आए, लीला लोग दौड़ के, क्यों वहां पहुंचे हम। एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ, रात्रि काल को 3 बजे हॉस्पिटल। परमेश्वर को तो जाओ, हम वहां पर अगर डिनाई करते हैं ये हमारी गलती है। इसलिए सब काम परमेश्वर पे भी ना छोड़े। परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान दिया है, उसके अनुसार हमें चलना है, उठना है, बैठना है। ठीक है, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। माता
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गपिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते आपके उपकारों के लिए, धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी जीवितों को लेखे में जीवित रखने के लिए, धन्यवाद देता हूँ उत्तम आशीषों के साथ आज के दिन को हमारे जीवन में देने के लिए। प्रभु जी तेरा वचन जो तूने दिया, धन्यवाद देता हूँ। हम जो हर छोटे छोटे बातों में डर जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियों में सहम जाते हैं, लड़खड़ाते हैं, भय से कांपते हैं प्रभु जी, ऐसे समय में तू कहता है मत डर, मैं तेरे संग संग, मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं तेरे शरीर की एक एक रचनाओं को जानता हूँ। प्रभु जी तो हर एक के शरीर की रचनाओं को जानता है, इसलिए तो हर एक को चंगाई भी देता है। इसके लिए तेरे पवित्र और मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। तूने लेने से देना भी सिखाया प्रभु जी, छोटे बड़े हाथों ने दान दिया प्रभु जी, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। इस दान को तू स्मरण कर प्रभु जी, ये तेरे आज के खत्ते में इस्तेमाल किया जाए प्रभु जी, ऐसी दया से मुद्रा प्रदान कर। आने में तूने हर एक की सहायता मदद की है। हम जब यहाँ से जाते हैं फिर एक बार हम सबों के संग संग होना, पूरे सप्ताह भर हमें अपने घर में हाथों में संभाले रखना प्रभु जी। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए अपने आप को, आपके लोगों को आपके घर में हाथों में देते हुए इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगता हूँ जिसने कि हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी में आज्ञा कर, जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम्हें हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना लाए परंतु बुराई से बचा, क्योंकि आज प्रार्थना और सदा तेरी। आमीन। बोझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा अब परमेश्वर के शांति अनुग्रह जो सारी समझ से परे है मसीह यीशु में तुम सबके विचारों और हृदयों की रक्षा करे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के शांति अनुग्रह अब से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की।